कोई भी हो वो खेल खेल रहा है। तो शनाख्त चाहिए, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपको सबूत देना है तो आप पैसे भी दें, लाइनों में भी खड़े हों, जलील भी हों, रुस्वा भी हों, ख्वार भी हों। असिस्टेंट डायरेक्टर का कमरा बनाना था, वहाँ पर सोफे लगा, इनकी खुद की शनाख्त नहीं है, कहाँ है? यहाँ देख सकते हैं आप, ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनके लिए भी बैठने का कोई ऐसा इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की हुकूमत नहीं चाहिए, इतनी महंगाई, लोग गरीब परेशान हो गए। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर कोई मौजूद नहीं है। इतवार इसीलिए होती है कि आप लोग लाइनों में लगे, आप लोग अपने तमाम धंधे छोड़ के यहाँ पे लाइनों में लगे रहें और ख्वार होते रहें। कोई भी हो वो खेल खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नामालूम चैनल के साथ मैं हूँ नामालूम एंकर। क्योंकि आज हम मौजूद हैं एक मालूम मुल्क के नामालूम शहर के नामालूम मुकाम पर। कैमरे के पीछे भी एक नामालूम कैमरामैन मौजूद हैं और ये तमाम लोग भी नामालूम हैं, क्योंकि हम उस वक्त तक नामालूम है जब तक हमें शनाख्त ना दी जाए। और जब शनाख्त की बात आती है तो नाम याद आता है नादरा का। मगर क्या नादरा ने कभी आपको ये शनाख्त दी है कि आप एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं? उनको तो शनाख्त ज़रूर दी है जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तानी नहीं हैं। पूरी दुनिया में कभी कहीं पर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, कोई चोरी हो, कोई डकैती हो, तो उनको पता चल जाता है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मगर वो लोग जो मरते हैं इस मिट्टी के लिए, इस ज़मीन के लिए, जो पाकिस्तानी कहलाने के लिए, उनको नादरा पाकिस्तान की शनाख्त नहीं देता। ये लोग आज इतवार के दिन यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी छुट्टी का दिन यहाँ नादरा की लाइनों में लगाने के लिए मजबूर हैं। और किस तरह लोगों को कई कई घंटों तक कतारों में जो है वो खड़ा रखा जाता है। ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, मगर ना बैठने के लिए कोई निज़ाम है। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी शनाख्त अगर आपको चाहिए मुल्क पाकिस्तान में तो आपको 1500 रुपये देने होंगे और उस 1500 के बाद का तकरीबन 1500 चक्कर लगाने होंगे कि आपको आपका शनाख्ती कार्ड मिल सके। आपको दिखा देंगे कतार में जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। कब से मौजूद हैं यहाँ पे, कब से लाइन में खड़े हैं? 2 घंटे हो गए, मैं 2 बजे आया हूँ। किस लिए आए थे आप? मैं FRC बनवाने के लिए। कितना आपको ख्वार करवाया जा रहा है? काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 घंटों का पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन कोई लाइन ही नहीं मिल रहा, पुरसाने हाल नहीं। कोई पुरसान हाल नहीं है, मतलब 2-2.5 घंटे तक खड़े हैं। जितने भी लोग खड़े हैं सारे फजूल खड़े हैं, और जितने भी लोग सब अंदर हैं सारे उस काम वाले, बाकी सारे जो लोग खड़े हैं सब फजूल हैं। ये 40 मिनट 20 मिनट बाद जो है ना 5 बंदे 10 बंदे बेच रहे हैं। मेरे पाँव में प्लेट डली हुई है और मैं इधर लाइन में खड़ा हुआ हूँ, ये देख लें आप। और आपका कितनी देर का काम है या क्या बस काम है आपका? मेरे को रिन्यू कराना है सर, एक दफ़ा बना हुआ है, फिर दोबारा जाना है, फिर हो सकता है आप टैक्स ना देते हो ना, इसलिए आपके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। बस ये अभी तो बहुत कुछ होगा। जिस तरह लोग जो है ना ये खड़े में लाइन में चुपचाप, अभी तो बहुत कुछ होगा इनके साथ। सबको जो है डंडा लेके जो है ना पीटेगा कोई आगे। चौथी दफ़ा हम लोग आ रहे हैं रक्शे का 1200 किराया करके गुलशन मेमार से। कभी बोल रहे हैं बेफाम ले आओ, कभी बोल रहे हैं भाई का साइन लेके आओ, कभी बोल रहे हैं जो है ससुर लेके आओ। ये तरीका है। इस मुल्क में बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आपको जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना हो बन जाएगा, आपको झूठी FIR कटवानी हो कट जाएगी। लेकिन जो लोग ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपनी शनाख्त को पाकिस्तान बताते हैं, फिर भी जो हुक्मरान है उनकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं नीचे से चौथे नंबर पर है। ये कारकर्दगी हमारी, और ये आवाम है, ये आवाम है जो फिर भी टैक्स देती है। ये वो आवाम है जो हर वो काम करती है जो एक पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाने के लिए किया जा सकता है। मगर इनके लिए ये रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको शनाख्त चाहिए, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपको सबूत देना है तो आप पैसे भी दें, लाइनों में भी खड़े हों, जलील भी हों, रुस्वा भी हों, ख्वार भी हों। 3 घंटे हो गए, सिर्फ 25 आदमी अंदर गए हैं, बाकी वहीं से वो आदमियों को अंदर छोड़े जा रहे हैं। जो लाइनों में खड़े हुए वो बेवकूफ़ों की तरह खड़े हुए हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब से खड़े हुए हैं? 3 घंटे हो गए, सिर्फ 25 आदमी अंदर गए हैं 3 घंटे में। ये लोग गार्ड बैठा हुआ है उधर, उससे मिलके इन्होंने गार्ड के साथ लोगों को छोड़ दिया यार। कोई है ही नहीं, कोई तरीकाकार ही नहीं है। जब जो बात करता है उसको जो एक बात करेगा उसको बोलेगा तू चला जा, बाकी यही सारे खड़े हुए। कोई हम लोग 12 बजे 12:30 बजे से खड़े हुए हैं, आप देखिए अभी तक। इतवार इसीलिए तो दिए खान साहब ने, इतवार इसीलिए होती है कि आप लोग लाइनों में लगें, आप लोग अपने तमाम धंधे छोड़ के यहाँ पे लाइनों में लगे रहें और ख्वार होते रहें। आप क्यों आए हुए यहाँ पे?
NIC के लिए, बच्ची का बनाने के लिए 1 घंटे से लाइन में लगे हुए। अगर अच्छा आपके साथ अगर लेडीज़ है तो आपको तो एक बड़े पुरसुकून आसाइश ज़्यादा एक कमरे में बिठाया होगा, चाय वाय भी पिला, कोई ऐसी जगह नहीं, जब यहाँ सामने भी खड़ा होते हैं तो इनको भगा देते हैं। ये सिक्योरिटी वाले पानी भी नहीं पिला। नहीं सर, हम अगले साल में बेटे का मिसाल शनाख्ती का बनवाने आए, उन्होंने बोला भी ये 2 जुड़वे क्यों हैं, एक का बन गया तो एक का फिर नहीं बनाते हम। वाह वाह वाह, ये एक नया मसला है। अगर जुड़वा हो गए तो NIC पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे जुड़वा हुए क्यों। नादरा में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत एक मेडिकल साइंस भी चल रहा है। 2 साल हो गए नहीं बनाया, मेरा बेटा अभी तक सर्टिफिकेट बना के घूम रहा है, नहीं बना रहे। नहीं, अभी घर में मैं बीवी को लेके आया हूँ, सुबह से खड़ा हूँ और शनाख्ती का बदली करना, खाली उसकी डेट ख़त्म हो गई है, फिर भी मिसाल हम परेशान हैं, लाइन से बाहर निकाल के फिर पीछे खड़ी कर दी, अभी दूसरी शिफ्ट में जा रही है। अगर आपके यहाँ जुड़वा हो जाए तो ये भी बड़ा एक मसला है। इनका 2 महीने बाद यहाँ से बना है, इनका 2 महीने बाद बना है। भाई ये दोनों जुड़वा हैं और आपका NIC बन गया था पहले? नहीं, मेरा नहीं बना, इनका बना है। उसके बाद 2 महीने बाद यहाँ ख्वारी करने के बाद उसके बाद मैं अब यहाँ के पे खड़ा हुआ हूँ। अभी भी बोल रहे हैं लाइन लगाओ, 3 घंटे हो गए। कराची की पैदाइश नहीं है, यहाँ तो ना पानी है ना बैठने। कहाँ के रहायशी हो आप? जायद में ड्राइवर है कुछ। कराची में ही रहते हो, कराची में पैदा हुए हो? पैदा हुए हैं, माँ बाप सब हैं यहाँ, माँ आगे खड़े हुए हैं, माँ वाली साहब खड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे बैठने का सिस्टम नहीं है। हम छुट्टियाँ कर। वोट किसको दिया था, वोट किसको दोगे अब तो बन रहा है शनाख्ती कार्ड जिसका पहली दफ़ा, वोट किसको दोगे अब? किसको दें, ये सवाल है। यहाँ देख सकते हैं आप, ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनके लिए भी बैठने का कोई ऐसा इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा कि इनके लिए कोई सपोर्ट की जा रही हो या इनको एक बेहतर तरीके से बिठाया हुआ हो। बैठी हुई हैं लाइन में तमाम ख़वातीन हैं। परेशानी तो हो रही है ना, क्या छोटे बच्चे लेके आए हैं, परेशानी खड़े खड़े तो हो रही, घर से छोड़ के काम धंधा छोड़ के आए हैं तो सुबह ही सुबह। ये तो बिलावल साहब को बोले। अच्छा, बिलावल साहब को कहते हैं, आप कोई मैसेज बिलावल साहब को देते हैं? बोले नासिर हुसैन साहब को बोले। बोलेंगे नहीं जब तक आवाज़ नहीं, तो आप ये लेडीज़ को देखें ना, जो घर की जीनत है, जो घरों में इतने आदमी रखते हैं, उनको यहाँ पर क्या उनके साथ किया जा रहा है। और इतना बड़ा हेड ऑफिस नादरा, उसमें ये हाल है। देखें कि जितनी ख़वातीन यहाँ पर खड़ी हुई, इनके साथ कोई अलग से सलूक नहीं किया जा रहा। जो कहा जाता है कि जी रियासत मदीना में ख़वातीन को एक अलग इज़्ज़त होगी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो। NIC के लिए आए पाकिस्तानी आपका हक है पाकिस्तान में? हाँ, क्यों नहीं है। शनाख्त के लिए इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? क्या करें, अब आगे से लोग जाएंगे तो फिर हम जाएंगे, यही कहा जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत नहीं चाहिए, इतनी महंगाई, लोग गरीब परेशान हो गए, समझे ना। छोटे छोटे बच्चे लेके पूरी दिन घर में गैस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जो बंदा पका के बच्चों को खिला दे। बस हमें इमरान खान की हुकूमत नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने यहाँ पर इस वक्त आने से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें हम नादरा के अंदर गए। आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद ही नहीं है। जहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का कमरा बनाना था, वहाँ पर सोफ़े लगा दिए हैं, जहाँ पर खुशगप्पियाँ, चाय पी जाती है, स्टाफ बैठता है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर कोई मौजूद नहीं है। दूसरा, हमने यहाँ पर इनकी सर्विस को देखने के लिए अर्जेंट फ़ीस पे की, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज उसको भी 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं है। तीसरा, इतने बड़े मेगा सेंटर में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, वॉशरूम्स की बुरी हालत है। वो कहाँ जा रहा है कोटा, वो बजट कहाँ जाता है जब एक NIC के लिए 3,500 रुपये लिए जाते हैं। टैक्स वैक्स देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं सर, मगर मसला ये है कि यहाँ पे पब्लिक इतनी है, यहाँ इलाके की, ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इतना। सर 3 करोड़ आवाम है ना कराची की, तो मैनेज तो हो ही नहीं पा रही। मेट्रो की 80 बसें हैं, क्या 3 करोड़ आवाम के लिए इनफ है? इनफ तो नहीं है, मगर ये कि तरीके से चले ना, तो फिर भी ये बेचारे कब से खड़े हुए हैं, अब वो वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहे। कम से कम 5-5 करके, 5 लेडीज़ 5 जेंट्स करके छोड़ते जाएं तो कुछ तो आगे बढ़े। ये जब 7 पासपोर्ट है मेरे पास, जब हम काम ऐसे करेंगे तो भरा होगा ना, जैसा काम करेंगे वैसे इंतजाम होगा। लोग यहाँ से क्या क्या करते हैं, जूते में भर के ले जाते हैं, कोई पेट में रख के ले जाता है, कोई कैप्सूल बना के खाता है, क्या करते हैं लोग, कुरान पाक में भी रख के ले जाते हैं। क्या हरकतें हैं उनका, यही हरकत होगी ना, अंजाम तो यही होना है। फिर आपकी इज्जत क्या रहेगी? बिल्कुल बदनामी पाकिस्तान की है। खान साहब अकेला नहीं घूम सकता, वो कहते हैं मुझे प्रोटोकॉल चाहिए ही नहीं। वो चाहिए नहीं, लेकिन उनको थोड़ी चाहिए। वो तो कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस। उनके पीछे वालों को भी तो चाहिए ना प्रोटोकॉल।
उससे 12-13 गाड़ियाँ तो उनके पीछे पीछे अलग दिखाते हैं, वो दिखाते थोड़ी हैं कोई। ये इनकी अब सिस्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुला लिया कि ये आएंगे तो इनको देंगे वरना देंगे नहीं। ये 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मुश्किलात हैं, चाहे जवान हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, सबको परेशानी है। ख़वातीन का ये जो है ना, वो बराबरी का हिस्सा तो मांगते हैं, लेकिन आवाज़ जो उठाने का मसला है वो अभी भी है, और जब तक वो आवाज़ नहीं उठेगी, जब तक वाकई बराबरी के हुकूक नहीं मिल सकेंगे। जिनकी शनाख्त नहीं है उनको तो मिल जाती है शनाख्त। नहीं, जिनकी शनाख्त नहीं है ना, उनको हमें देनी पड़ती है शनाख्त। इनकी खुद की शनाख्त नहीं है, कहाँ है, कहाँ के हैं, कहाँ के आए हुए हैं, किस इलाके के आए हुए हैं, किधर से ट्रांसफ़र होकर आए हुए हैं, इनको हमें शनाख्त देनी पड़ती है। और ये मसला इस वक्त ख़त्म होता हुआ नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि अगर आप किसी आम दिन में भी यहाँ पर आएँ तो इससे ज़्यादा लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी, और कतारों से ज़्यादा जो लोगों का एटीट्यूड है, जो लोगों का बिहेवियर है कराची हाइट्स के साथ, या जो भी दूसरे लोग हैं जो अपनी शनाख्त लेना चाहते हैं, वो बड़ा जो है वो दिल को दुखाने वाला है। तो पैगाम आखिर में यही है कि जी इन लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी कुछ आसानी की जाए। हम अपनी शनाख्त मांग रहे हैं, हम आपको तमाम टैक्सेस देते हैं, जो कुछ भी हम पे लागू किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आवाम का भी ख्याल रखा जाए। शुक्रिया।